गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आपको जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया था। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया गया था, जिसमें आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? शर्करा और अशर्करा। शर्करा जो है वो दो भाग में बांटे गए हैं, एक तो मोनोसेक्राइड और दूसरा ऑलिगोसेक्राइड। तथा अशर्करा भी के एक भाग होते हैं, जिसको अशर्करा को हम पॉलीसेक्राइड भी कह सकते हैं। पॉलीसेक्राइड दो प्रकार के होते हैं, सम पॉलीसेक्राइड और दूसरा विषम पॉलीसेक्राइड्स। अब देखो बेटे, सबसे पहले होता है शर्करा है क्या। सबको पता है कि वे क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस, जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं, उसे हम शर्करा कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, ठीक ना। अभी मैंने बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के सबसे पहले कौन सा होता है? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मतलब इनको हम जल अपघटित नहीं कर सकते हैं। ये स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। ये जो हैं मोनोसेक्राइड, ये जल में विलीन तो हो सकते हैं लेकिन जल अपघटित नहीं हो सकते, अर्थात ये टूट नहीं सकते हैं। तो ये जो हैं एकलक अणु हैं। ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये एकलक अणु होते हैं, और ये प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इसमें, जिसे हम ग्लूकोज लिख देते हैं, ग्लूकोज में आप लिखते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसमें देखा जाए कि ये एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, CHO समूह जुड़ा है, यहाँ पर OH कितने हैं? 3 4 1 5 OH समूह है, इसलिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। कैसा है? एल्डिहाइड है। ठीक इसी प्रकार कीटोन में देख लेंगे, CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कीटोन समूह है, ठीक ना, यहाँ पर कीटोन समूह है, लेकिन ये भी क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। क्यों? ये देखिए, ये 3 हो गए, 3 4 1 5, तो दोनों हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो एक एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा कीटोन हो सकता है। अगर एल्डिहाइड समूह है तो कोई एल्डोज कहेंगे, अगर कीटोन समूह है तो उसे कीटोज कहेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है और फ्रक्टोज जो है वो कीटोज है। ठीक, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn है, जहाँ N क्या है? कार्बन परमाणु संख्या, ठीक ना। अब देखिए इसमें कितने कार्बन हैं? तो 6 कार्बन है। तो ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए 6 है। और हाइड्रोजन 2n 12 हाइड्रोजन, देखिए 4 दूनी 8 1 9 और 9 3 12। ठीक, तो जो सामान्य सूत्र है उसके हिसाब से ये मिल रहा है। फिर आता है दूसरा ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं, ऑलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। ये जल में विलीन होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जल में टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा सुक्रोज से बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर रैफिनोज, इसमें देखिए इसका जल अपघटन होगा 3 ग्लूकोज बने, ठीक है, अर्थात मोनोसेक्राइड के 3 अणु बन रहे हैं, यहाँ पर 2 अणु बन रहे हैं। तो ये कहलाया क्या आपका? ऑलिगोसेक्राइड। क्यों? क्योंकि इसका जल अपघटन हो सकता है। ठीक, तो अब देखिए आगे फिर आता है आपका अशर्करा। अशर्करा क्या है? देखिए अभी मैंने बताया अशर्करा के बारे में। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय स्वादहीन जल में अविलेय होते हैं, मतलब ये क्रिस्टलीय रूप में नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय रूप में होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अशर्कराएँ कहलाती हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है वो है C6H10O5 का होल N है, ठीक ना। अब इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या? पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसेक्राइड के
अधिक अणु बनते हैं, जैसे स्टार्च और सेलुलोज। तो कह रहा है कि अगर इनका हम जल अपघटन करा देते हैं तो ग्लूकोज के या मोनोसेक्राइड के एक से अधिक अणु बन जाते हैं, ठीक ना। जैसे आपके समझ में दिया है, देखिए स्टार्च है C6H10O5 का होल N, तो यहाँ पर स्टार्च है, N अणु जल लिया गया रहा है, जल अपघटन कराया गया, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया NC6H12O6। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ग्लूकोज के एक से कई अणु बन रहे हैं, ठीक। इसलिए हो गई आपकी ये आशर्कराएं, ठीक। इसे कहते हैं हम क्या, पॉलीसेक्राइड्स। अब ये पॉलीसेक्राइड्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं सम पॉलीसेक्राइड्स और दूसरा होता है विषम पॉलीसेक्राइड्स। अब सम पॉलीसेक्राइड है क्या? सम पॉलीसेक्राइड्स वे पॉलीसेक्राइड होते हैं जिनके जल अपघटन होने पर केवल एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। मतलब अगर इनका जल अपघटन हो तो केवल एक ही प्रकार का मोनोसेक्राइड्स प्राप्त होता है, उससे कहते हैं हम क्या, सम पॉलीसेक्राइड। जैसे स्टार्च, देखिए ये स्टार्च लिखा गया, स्टार्च और सेलुलोज। अब यहाँ पर देखिए आपने स्टार्च है, स्टार्च का जल अपघटन हुआ तो केवल क्या बना है, केवल ग्लूकोज बना है, एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड्स बन रहे हैं, इसलिए कहलाएं क्या, ये सम पॉलीसेक्राइड्स। फिर देखिए बेटे दूसरा है विषम पॉलीसेक्राइड। विषम पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं कि वे पॉलीसेक्राइड जिनके जल अपघटन से भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड्स बनते हैं, जैसे इनुलिन हुआ, जाइलोग्लूकेन हुआ, ठीक ना। ये दोनों ऐसे पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनका अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो ग्लूकोज भी बनेगा, फ्रैक्टोज भी बनेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोनोसेक्राइड के दो प्रकार के मतलब एक ग्लूकोज अगर बन रहा है तो एल्डिहाइड हो जा रहा है, और अगर सुक्रोज बन रहा है, फ्रैक्टोज बन रहा है तो कीटोन होगा। तो इस तरह देखेंगे, इसलिए इसे कहते हैं क्या, विषम पॉलीसेक्राइड्स। क्यों? क्योंकि इसका अगर जल अपघटन हो रहा है तो मोनोसेक्राइड्स के दो से अधिक अणु भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड्स बनते हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्या, विषम पॉलीसेक्राइड्स, ठीक। तो इस तरह से आज आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का अध्ययन कराया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मोनोसेक्राइड्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज पढ़ेंगे, उसके विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसमें ग्लूकोज कैसे बनता है, उसकी भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अब आप होमवर्क लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। आपको वही रेखीय डायग्राम बनाने हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, ऑलिगोसेक्राइड्स क्या है, दो उदाहरण सहित लिखिए। आपको ऑलिगोसेक्राइड के बारे में बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पॉलीसेक्राइड्स किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है, सम पॉलीसेक्राइड्स और विषम पॉलीसेक्राइड्स की दो उदाहरण दीजिए। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको लिखकर विषय अध्यापक को दिखाएंगे।